नमस्कार। मैं पुनः आपके सामने फिर एक बार आगामी भिन्न भिन्न क्षेत्रों में आयोजित होने वाली परीक्षाएं, चाहे वो सीटेट हो, रीट हो, यूपी टेट हो, कोई भी परीक्षा, चाहे वो एनटीपीसी हो, आरआरबी हो, विशेषतः मैं जो आज डेडिकेट कर रहा हूं, वह जिस पोर्शन की मैं आज आपके सामने चर्चा करूंगा, वह किसी भी अध्यापक पात्रता परीक्षा, कोई भी टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट में सामान्यतः मैंने पाया है कि इस पैटर्न पे, इस क्षेत्र से एक से अधिक सवाल पूछे जाते हैं। और यही कारण है कि चूंकि मैंने अभी, जैसा कि पहले भी कहा, कि मन जो है काफ़ी व्यथित रहा है, क्योंकि कई बच्चे जो आसानी से सीटेट को क्लियर कर लेते, वो गणित के कारण, गौर से सुनिएगा, खास गणित और अंग्रेजी, तो गणित के कारण वह चूक गए हैं, या उनके मन में एक निराशा का भाव न उत्पन्न हो जाए, इसलिए मैंने सोचा कि अभी कुछ कक्षाएं गणित पर मैं ज़्यादा फोकस करूंगा। जैसा कि जो भी व्यक्ति, जो भी बच्चे मेरे YouTube चैनल ऋषि द क्रिएटर को सब्सक्राइब किए हुए हैं, वह पा रहे होंगे कि विगत 2 दिनों से मैंने डिजिटल प्लेटफॉर्म पे मैथ्स के क्लास लेने शुरू किए हैं। लेकिन फिर मेरा दिल किया कि वह तो आधुनिक युग का है, मूलतः पेन और बोर्ड, इसका भी एक अलग आनंद होता है, जिस कारण मैंने आज पुनः एक आपके रिस्पॉन्स को चेक करने के लिए आज फिर मैं पेन एंड पेपर, जो बोर्ड एंड पेन होता है, उस पद्धति के तहत मैं आज पुनः आपके सामने हूँ। नौजवानों, शुरू करते हैं आज का विषय। आज का विषय जो मूलतः है वह है भिन्न। आज का विषय क्या है? भिन्न है। भिन्न को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन बोलते हैं। भिन्न को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन बोलते हैं। यह बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, यह बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सबसे पहले आता है कि भैया इसका डिफिनीशन क्या होता है, भिन्न का मतलब है क्या। जो भी रिप्रेजेंटेशन P/Q के तौर पर आपको दिया गया है, वह हर मान जो P/Q के रूप में व्यक्त है। जहां गौर से समझना है आपको, P को क्या बोलते हैं? P को क्या बोलते हैं भैया? अंश बोलते हैं। P को क्या बोलते हैं? अंश बोलते हैं। और नीचे Q है, Q को क्या बोलते हैं? हर बोलते हैं। जो अंश बटा हर के रूप में मौजूद है वह भिन्न का रूप है। उदाहरण स्पष्ट है, कुछ भी हो सकता है। फॉर एन एग्जाम्पल, 1/2, 3/4, 6/7, 11/14। यहां हम लोग पा रहे हैं कि हर जो है वह ऊपर नीचे अंश और हर के रूप में व्यक्त हो रहा है। हर जो है वह अंश और हर के रूप में, हर मान जो है, each values is easily explained or represent in the form of P/Q। यही भिन्न है। अब सवाल आता है कि सर समझ गए, बड़ा ही आसानी से समझ गए सर, कि भाई जो P/Q के रूप में रहे, कोई भी अंश और हर के रूप में रहे, अंश बटा हर के रूप में रहे, वह भिन्न है। मैं भी मान लिया, चलो भाई समझ गए, एक पड़ाव तो हो गया। अब सवाल आता है कि ऋषि सर, सवाल यह थोड़ी पूछा जाएगा सवाल कैसा रहता है। तो देखो, टाइप 1 कुछ टाइप्स हैं जिसके विषय में आज हम चर्चा करेंगे। जो प्रश्नों का प्रकार होता है, जिस प्रकार के प्रश्न परीक्षाओं में, कोई भी परीक्षा, एनटीपीसी, आरआरबी, सीटेट, यूपी टेट इत्यादि में पूछे जा सकते हैं, बिहार टेट। अब सवाल रहा तुम्हारा कि पहला, कौन सा मान, देखिएगा, कौन सा मान सबसे बड़ा है? सबसे बड़ा है। आपके पास एक सवाल आ सकता है कि दिए गए भिन्न में कौन सा मान सबसे बड़ा है। यह भी हो सकता है सबसे छोटा है, सबसे छोटा है। यह टाइप 1 कि अब सवाल में क्या है, अब जो मान है वह क्या है? 1/2,
1/3 कॉमा 1/4 कॉमा 1/5, या मान के चलो कि 1/10। अब हम कैसे चेक करेंगे? सवाल है कि अब हम कैसे चेक करेंगे। इसका दो विधि है, इसकी जो है मूलतः दो विधि है। पहला मेथड 1, गौर से देखना भाई, मेथड 1, कन्वर्ट फ्रैक्शन इनटू डेसिमल। हम क्या करेंगे? अभी जो मैंने हिंदी बोला उसका अंग्रेजी, जो अंग्रेजी बोली मैंने उसका हिंदी रूपांतरण क्या है? यह जो भिन्न का मान है इसको हम लोग क्या कर लेंगे? दशमलव में बदल देंगे। क्या कर लेंगे? दशमलव में बदल लेंगे। तो दशमलव क्या होगा? 1/2 का 0.5, इसका क्या होगा? 0.33, इसका क्या होगा? 0.25, इसका क्या होगा? 0.2, और इसका क्या होगा? 0.1। स्वाभाविक है, आपको आसानी से समझ में आ गया। सबसे बड़ा कौन है? 1/2। सबसे बड़ा कौन है? 1/2। यह पहला मेथड हुआ। दिस इज द फर्स्ट मेथड बाय विच यू कैन इजीली फाइंड आउट कि भैया सबसे बड़ा कौन है या सबसे छोटा कौन है। आप आसानी से इस तरह के प्रश्नों का हल कर सकते हैं कि कौन सा भिन्न सबसे बड़ा है अथवा कौन सा भिन्न सबसे छोटा है। लेकिन इसमें एक मिस्टेक है। क्या मिस्टेक है? कभी कभी डेसिमल कन्वर्जन के दौरान आपसे गलती हो सकती है। तो इस गलती से बचने के लिए जो सबसे आसान उपाय होता है वो क्या होता है कि वी हैव टू फाइंड आउट द एलसीएम ऑफ ऑल द डिनोमिनेटर। वी हैव टू फाइंड आउट द एलसीएम ऑफ ऑल द डिनोमिनेटर। मतलब जो भी संख्या भिन्न का हर है सबका एलसीएम निकाल देते हैं। क्या करते हैं? एलसीएम निकाल देते हैं। तो आसानी से 2 3 4 5 2 3 4 5 10, 2 3 4 5 10 का कितना होगा भाई? एलसीएम आपके हिसाब से कितना होना चाहिए? मेरे को जहां तक लगता है कि क्या होगा नहीं होगा वो बाद में देख लेंगे। हम अब ले लेते हैं इसको 60 ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? 60 ले लिए। चलो ठीक है। अब हर का, अब इसमें यहां प्लस नहीं है, अब हर का मान देखते हैं। तो 2 का 60 मतलब क्या हो गया? 30। ये 30/60 हो गया। ये क्या हो गया? 3 है मतलब 20 हो गया। ये 4 है मतलब 15 हो गया। 5 है मतलब 12 हो गया। और 10 है मतलब क्या हो गया? 6 हो गया। अब आसानी से आप पा सकते हैं कि अब जो यह अंक है, गौर से देखना, अब जो यह अंक है वह तो अंकों के दौर पे है। क्यों? क्योंकि प्रत्येक के लिए हर क्या है? प्रत्येक के लिए हर क्या है? 60 है। प्रत्येक के लिए हर क्या है? 60 है। तो अब आप जो है एक बार हर का जो समानीकरण, जो इक्वलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर हुआ, हर का जो इक्वलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर हुआ, उसके बाद जो है हमको बेस 1 मिल गया। अब उसी हिसाब से ऊपर को कन्वर्ट कर दिए मल्टीप्लाई करके। स्वाभाविक है कि सबसे बड़ा मान कौन है? 30/60। इट मीन्स दिस वन इज द ग्रेटर। 30/60 मतलब हाफ जो है सबसे बड़ा है। एंड इन द डिजिट, गिवन डिजिट 30 20 15 12 6, सबसे छोटा कौन है? 6। तो 6/60 क्या हो गया? सबसे छोटा हो गया। तो इस आधार पे आप आसानी से सवालों को हल कर सकते हैं, या तो डेसिमल कन्वर्जन के आधार पे या तो उसके इक्वलाइजेशन, एक्चुअली इक्वलाइजेशन इन डिनोमिनेटर, मतलब हर का जो है समानीकरण कर देते हैं और तब आसानी से, बेहद आसानी से हम इस सवाल को हल कर सकते हैं। समझ में आ रहा होगा? काफी आसानी हो रही होगी। देखो, सवालों का दौर आज चलता रहेगा, सवालों का दौर आज चलता रहेगा। लेकिन मैं फिर से आपसे एक बार विनम्र निवेदन करता हूं, आज की कक्षा मैं आज जो भी बता रहा हूं, मैं मान के चलो कि मैं होमवर्क कर कर आया हूं। मैंने आपको पहले भी कहा है कि आई एम नॉट अ टीचर, आई एम जस्ट अ मोटिवेटर और जस्ट अ गाइड। मैं आपके लिए मेंटोर हूं, मोटिवेटर हूं, गाइड हूं। तो मैं, आप आज के क्लास को जितनी गंभीरता से लेंगे, मैं पक्का वादा करता हूं, मेरे यूपी के भाई, राजस्थान के बंधु, आप पक्का याद रखो कि इस चीज को समझ लो। इफ यू विल अंडरस्टैंड द फ्रैक्शन मेथड, आप अगर फ्रैक्शन पार्ट को समझते हैं, आपका 2 से 3 नंबर उठा के देख लो। 2018 2020 जो आपका सीटेट हुआ है, आप उठाओ और चेक करो कि फ्रैक्शन से सवाल आया है कि नहीं।
अगर आया है तो अगर कॉन्सेप्ट आप सीख लिए तो नो वन कैन स्टॉप टू सॉल्व द क्वेश्चन। मैथ से आसान कुछ भी नहीं है। मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूं और आज मैं पुनः आपसे निवेदन कर रहा हूं कि जब मेरा यह वीडियो YouTube पे शेयर होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर अपने मोबाइल नंबर को भेजें। मैं आपके मोबाइल नंबर को जोड़ लूंगा। जोड़ने के बाद वर्क हार्ड, मेरा स्लोगन एक है, वर्क हार्ड फॉर गेटिंग सक्सेस वी हैव टू वर्क हार्ड। मैं डाटाबेस तैयार करने के बाद बहुत ही जल्दी आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट मेरी टीम जो है प्रत्येक दिन 10 सवालों को देगी टू सॉल्व द क्वेश्चन। मैं ऑनलाइन एजुकेशन, मैं बार बार आपसे वादा कर रहा हूं कि मैं ऑनलाइन एजुकेशन की एक ऐसी श्रृंखला बनाना चाह रहा हूं, एक ऐसी परंपरा को मैं पुनर्जीवित और जीवित करना चाह रहा हूं जिसमें निःशुल्क शिक्षा हो। कोई कहते हैं या कहीं किसी का शुल्क कुछ होगा, किसी का शुल्क रुपए होगा। मुझे गुरु दक्षिणा कुछ नहीं चाहिए। आपके द्वारा किया गया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ही मेरे प्रति आपके मन में जो आस्था है उसको प्रकट करेगी। सो काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जस्ट पोस्ट योर नंबर। आप अपने नंबर को जो है कमेंट बॉक्स में जाकर भेजें और करना क्या है, मैं डाटाबेस तैयार करूंगा और चलेंगे। तो चलो भाई, पहला क्वेश्चन तो हो गया जिसमें फ्रैक्शन में बड़ा या छोटा, जिसमें फ्रैक्शन में बड़ा या छोटा जो है उसको हम लोग आसानी से हल कर सकते हैं, उसको हम लोग आसानी से हल कर सकते हैं। अब सवाल आता है अगला टाइप का, अब सवाल आता है अगला टाइप का। फिर पात्रता परीक्षा, कोई भी पात्रता परीक्षा, दिए गए भिन्न को, आप मानना कि सवाल आता है कि नहीं, दिए गए भिन्न को आरोही या अवरोही, आरोही या अवरोही, कोई भी किसी भी टाइप का हो सकता है, अवरोही क्रम में सजाएं। सजाएं। आरोही और अवरोही क्या हुआ, या तो बढ़ता क्रम या घटता क्रम, या तो बढ़ता क्रम या तो घटता हुआ क्रम। मतलब इस तरह का सवाल आ सकता है जिसमें आपको दे दिया गया 1/4, 1/2, 1/8, 1/10, 1/3। इस तरह से जो है सवाल, ये सिंबॉलिक है, ये ऊपर में कुछ भी हो सकता है, आपको मेथड समझना है, तरीका समझना। ये सवाल दे दिया गया। अब इसको जो है आपको दो ऑप्शन है, बढ़ता हुआ क्रम और एक है घटता हुआ क्रम में सजाना है। क्या करेंगे, फिर वही चीज। तो भाई हम बार बार डेसिमल में रिस्क नहीं लेंगे, डेसिमल में रिस्क नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, अब कभी कभी खेल क्या हो जाता है ना कि डेसिमल कन्वर्जन में 3.333 है, अब एक में 3.334 है। हो सकता है कोई ऐसा मान आ जाए जिसके जब फ्रैक्शन को डेसिमल कन्वर्ट करो तो वैल्यूज इस तरह से बढ़े। अब कितना समय रहेगा कि हम लोग डेसिमल के 1 प्लेस, 2 प्लेस, 3 प्लेस आगे तक जाएंगे। माइट बी पॉसिबल दैट इन द फ्रैक्शन इफ दे कंटेन वेरी लेस मार्जिन, तो अब इस तरह से जाना होगा। तो इसीलिए हर बार जो है जरूरी नहीं है कि हम लोग डेसिमल कन्वर्जन में जाएंगे। हम लोग क्या करेंगे, इक्वलाइजेशन इन डिनोमिनेटर, मतलब हर का जो अंश और हर जो होता है तो हर का जो सामान्यीकरण है, इक्वलाइजेशन है, उसको कर लेंगे सीधे। आप हम लोग क्या किए कि भाई इसका प्रोसेस क्या किए, 10, 4, 2, 8, 3 एलसीएम निकाल लीजिए। 10, 4, 2, 8, 3 स्वाभाविक है। एलसीएम का फंडा जानते होगे, छोटा से बड़ा, छोटा से बड़ा। ऐसा नहीं है कि कोई कोई से काटोगे कंफ्यूज हो जाओगे। 2 से शुरू करो, चलो ठीक है, फिर 2 से शुरू करो, हो गया 2 × 2 × 5 × 2 × 3, 3 दूनी 6, 25, 30 दूनी 60 दूनी 120। कितना हो गया, 120 हो गया। सीधे लिख लिए 120। 120 के बाद क्या कर रहे हैं, अब इसको जो है हर को अब मिलाकर देख ले रहे हैं। तो 10 का क्या हो गया 12, 4 का क्या हो गया 30, 2 का कितना हो गया 60, 8 का कितना हो गया 15, 3 का कितना हो गया 40। स्वाभाविक है कि अब इसको अगर बढ़ते हुए क्रम में सजाना है तो बढ़ते हुए क्रम में सजाना है, मतलब 12/120। 12/120 मतलब 1/10 सबसे छोटा, फिर 15/120 1/8 उससे बड़ा, उसके बाद 30 का क्या हो गया
1/4, उसके बाद क्या हो गया 40, 1/3 और उसके बाद क्या हो गया 1/2। मतलब अगर बढ़ता क्रम है, एक बार अगर हम लोग इक्वलाइजेशन कर लिए, सबके लिए क्या हो गया, हर क्या हो गया 1 हो गया। बढ़ते हुए क्रम में छोटा से बड़ा में सजा दिए, ऊपर से मिला के लिख दिए। और उल्टा लिखना है तो स्वाभाविक है कि बड़ा से शुरू करेंगे, मतलब कहां से शुरू करेंगे 60 से शुरू करेंगे। तो 1/2, 1/3, 1/4, 1/8, 1/10। इस मेथड से आप आसानी से दो प्रकार के सवालों को, पहला जो मैंने बताया कि भैया दिए गए भिन्न में कौन सबसे बड़ा है, कौन सबसे छोटा है, दिए गए भिन्नों को बढ़ते क्रम में सजाएं, दिए हुए भिन्न को घटते हुए क्रम में सजाएं। इस बेहद ही आसानी के साथ आप प्रश्नों को हल कर सकते हैं, सिर्फ उसके हर के एलसीएम निकाल के, एक कॉमन हर जो सबसे कटे, और उसी हिसाब से जो अंश है उसको उसके अनुपात में गुना कर लेंगे और आसानी से हम लोग सवालों को हल कर लेंगे। अब देखो, जो मैंने देखा है इस बार का चर्चा जो है ना, एकदम ज्वलंत होनी चाहिए। वो चर्चा जो है, जब कोई भी चीज ठंडी हो जाती है ना तो टेस्ट नहीं आता है। आज मैं इस चीज को लेकर इसलिए चल रहा हूं चूंकि मैं व्यथित हूं, दिस इज द फैक्ट। क्यों? रिजल्ट के कारण, चाहे पेपर 2 का रिजल्ट हो, पासिंग परसेंटेज हो, या पेपर 1 का। और इसलिए मैं लेके चल रहा हूं ताकि आप एक बार जब कनेक्टिविटी हो जाएगी, पक्का मैं कहता हूं, देखो आई एम नॉट एश्योरिंग यू दैट यू विल स्कोर 30 आउट ऑफ 30, लेकिन इतना मैं पक्का कहता हूं कि 30 में 20 ना आए ना तो पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। आप बोलोगे, मैं खुद जो मैंने पहली बार में सीटेट क्लियर किया था, मैं आपको अपने अंक पत्र दिखा सकता हूं, अगर वो भी ना आया तो कोई फायदा ना है। तो इसलिए वो नंबर मैं लाया, मैं आज लगा हुआ हूं बिल्कुल बिना पढ़े हुए। मौलिकता, अगर बेसिक नॉलेज है ना, कॉन्सेप्ट है ना, पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती। और उसी के लिए मैं आपसे जुड़ा हुआ हूं कि आप में बेसिक कॉन्सेप्ट को मैं कैसे जगा सकूं। अब देखो, अब एक सवाल आता है इसमें, भिन्न से ही जुड़ा हुआ है कि अब इस तरह से दे दिया गया, या इसको छोड़ो, एक कक्षा में इस सवाल को देख लो। आज का जो है, मैं बता दे रहा हूं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज के सेशन का यह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एंड आई एम होपिंग दैट देखिए, अभी जो सिस्टम हैंडल करते हैं उनके तरफ से, जो मेरे टेक सपोर्ट हैं उनके तरफ से एक फीडबैक आया मेरे सामने कि मिस्टर के पोलवडा जी जो हैं वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि एक बार फिर मैं जो ये हर का सामान्यीकरण है, ये शब्द मेरा है दोस्त। सबसे पहले तो मैं बच्चों आपको बता देता हूं ना, ये शब्द अगर कहीं किसी किताब में मिल जाए कि ये जो शब्दों का संग्रह है ना, तो मैं क्लास लेना छोड़ दूंगा। मैं शब्द अपने दिल से लाता हूं, जो कंटेंट को समझाने के दौरान मुझको लगता है कि आपको समझाया जाए, मैं उस चीज को रखता हूं। तो अभी मैं आगे बढ़ रहा था, लेकिन मैं रब किया हूं, चूंकि अगर सेशन ऑनलाइन है, बच्चे लाइव हैं, तो इट्स माई पर्सनल ड्यूटी कि मैं आपको तरीके से समझाऊं। अब एक फिर से देखो, सीटेट, रीट, यूपी टेट, जो भी हो, मैं अगेन इट्स माई पर्सनल रिक्वेस्ट टू यू दैट काइंडली मेक श्योर कि आप मेरे द्वारा दिए गए चीज को समझें। दूसरी चीज कि इस चीज को बताने के पहले मैं एक बार आपको ऋषि द क्रिएटर, ये मेरा YouTube जो है चैनल का नाम है, ऋषि द क्रिएटर। आप सर्च करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। उम्मीद करते हैं आप कर लीजिएगा। चलिए फिर से मैं बता रहा हूं, आपके पास सवालों का 2 मॉड्यूल होता है, जो बेसिक सवाल होते हैं। 2018 सीटेट देख लेना, शायद 2021 में भी जो हुआ है उसको भी देख लेना, इट डिपेंड्स अपॉन यू। पहला होता है कि दिए गए भिन्न में सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा या सबसे छोटा,
कौन है। दूसरा क्या होता है, दिए गए भिन्न को बढ़ते अथवा घटते क्रम में सजाएं। दोनों के लिए तकनीक एक है। उदाहरण दे रहे हैं, फिर से उदाहरण दे रहे हैं, शब्द सवाल में लिख के नहीं रखता हूं, लेकिन चूंकि जो आसानी से मैं आपको समझा सकता हूं। अब देखो, अब मैं 7/8 लिखता हूं, तो मैं तुमको जो है ना डरा नहीं रहा हूं, चूंकि जो 1/2 का काम है, एक चीज को समझो, जो 1/2 का काम है 7/8 भी वही काम करेगा। क्यों? 2 को भी अगर डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो यही होगा प्रक्रिया, और 7 को भी करेंगे तो यही होगा। लेकिन क्या है कि यह चीज तुम खुद कर सकते हो। पहला जो मेरा दायित्व है वह दायित्व है कि मैं आसानी से तुमको समझाऊं। इट्स माई पर्सनल ड्यूटी दैट इजिली, कितना आसानी से, कितना स्मूथली मैं किसी चीज को आपको बताता हूं। तो फिर से अब इस दोनों तरह के सवाल को हल करने के लिए जो है वो देखिए कि दिया गया भिन्न का सीरीज क्या है, 1/10, 1/6, 1/5, 1/2, 1/4। इस तरह से 5 भिन्न आपको दिया गया। अब इसमें आपको निकालना है कि सबसे बड़ा कौन है, आपको निकालना है कि सबसे छोटा कौन है। इसी को जो है आपको बढ़ते क्रम में भी लिखना है और इसी को आपको घटते क्रम में भी लिखना है। चारों चीज के लिए जो है एक ही तकनीक काम करेगी। क्या करेगी तकनीक काम? हम इसके जो तमाम भिन्न की संख्याएं दी हुई हैं उसमें सबसे पहला चीज p/q, भिन्न का मतलब क्या हो गया, वह संख्या जिसे p/q के रूप में व्यक्त करते हैं। तो q को हम क्या बोलेंगे, हर बोलेंगे। q को हम क्या बोलेंगे, हर बोलेंगे। अब देखो टेक्निकली जो है ना, मुझको परेशान नहीं करना। क्यों कि सर अब 2 भिन्न है क्या, क्यों? तो सर 2 को भी तो 2/1 में लिखा जा सकता है। नहीं, मैं इस विवादित बात में नहीं पढ़ रहा हूं। आप, मेरा मूल उद्देश्य है आपको चीजों को आसानी और सरलता से समझाना। सो ये चीज आप खुद जानते हैं कि हर संख्या के नीचे रहता है। सो ये कोई डिस्कसेबल टॉपिक नहीं होती है। तो जो हम कंटेंट से जुड़ा हुआ है उसको लेते हैं। तो क्यू हर है, तो हर का अब जैसे ये Q1 है, ये Q2 है, ये Q3 है, चूंकि भिन्न अलग अलग है तो ये अलग अलग है, तो इसका एलसीएम निकाल लिए। तो सबसे पहले क्या किए, एलसीएम निकाल लिए। तो एलसीएम निकाले 10, 6, 5, 2, 4। एलसीएम का, चूंकि एलसीएम भी याद रखना, जो आदमी एसएससी की तैयारी करते हो ना या रेलवे की तैयारी करते हो तो एलसीएम वगैरह, एलसीएम और एचसीएफ मैंने बताया भी है, मेरे यूट्यूब लिंक पर जाके देख सकते हो। तो उसके विषय में भी चर्चा मिलेगी तुमको। और अगर चूंकि मैं जो है 30 मिनट्स या सेशन देता हूं तो आगे चल के इन लार्ज वे में जब आपकी रुचि और जो मनोदशा मतलब अगर सकारात्मक रहती है, रिस्पॉन्स सकारात्मक रहेगा तो क्लासेस लंबे चलेंगे, कंप्लीट क्लासेस। तो एलसीएम का फंडा क्या है कि छोटे अंकों से हम लोग शुरू करते हैं कार्यक्रम। तो 2 5 10, 2 3 6, 5 1 2। चलो ठीक है। अब देख रहे हैं किससे कटेगा, तो 5 है, तो 5 1 3 1 1 2। मतलब एलसीएम क्या हो गया, 2 × 5 × 3 × 2, 5 दूनी 10, 3 30 दूनी 60, 60 हो गया। स्थिर से देखना 60 हो गया। अब हर के लिए अब ये मान के चलो कि ना हमको प्लस करना है ना हमको माइनस करना है, लेकिन ये अगर प्लस होता या माइनस होता तो जो प्रक्रिया हम भिन्न को जोड़ने के लिए करते हैं बस हम वही काम करेंगे। वी विल डू द सेम थिंग। 10 से 60 को भागा दिया, क्या किए, जो दिया गया हर है उसको जो नया जो कॉमन संख्या है जिससे यह नई संख्या सभी संख्याओं से विभाजित होती है उससे भागा लगाएंगे और जो भागफल आएगा उसको अंश से गुना करेंगे। तो चूंकि यहाँ अंश 1 है तो सिर्फ जो भागफल आएगा उसको लिख देंगे। मैं बहुत ही आसानी से बता रहा हूं, सामान्यतः समझ लीजिए। जो एलसीएम निकाले हैं उसमें हर दिए गए हर को उससे भाग लगाइए, जो भागफल आता है, चूंकि शेष तो 0 रहेगा, चूंकि सब कॉमनली कटेगा, तो जो भागफल आता है उसको अंश से गुना करना है। लेकिन दिए गए प्रश्न में यह इस तरह से लिखा हुआ है, तो इसके लिए जो है आपसे निवेदन है, अभी इसको या तो सुधार लीजिए, इसको और अच्छा से कॉम्प्लिकेट कर लेते हैं, 5/6 कर देते हैं। तो अब यहां 10 से 60 6 6 × 1 क्या हो गया, 6 हो गया। चलो ठीक है। 6 से 60 10
अब 10 को क्या करेंगे 5 से गुना करेंगे, 10 को क्या करेंगे 5 से गुना करेंगे तो 50, 5 से 60 12, 2 से 60 30, 4 से 60 15। यह जो है समान हर का, हर भिन्न का जो है एक संतुलित रूप मेरे पास आ गया। पहला सवाल हल करेंगे। सबसे बड़ा मान कौन है 50/60 मतलब 5/6। तो सबसे बड़ा कौन हो गया 5/6। सबसे छोटा 6 है 6/60 1/10। तो सबसे छोटा कौन हो गया 1/10। 1/10 जो है स्मॉल है, स्मॉलेस्ट, और 5/6 जो है बिगेस्ट। ये चीज आपका कंफर्म हो गया। अब आरोही अथवा अवरोही क्रम मतलब घटते अथवा बढ़ते क्रम। पहली चीज तो समझ में आपको आ गई कि 1/10 सबसे छोटा और 5/6 सबसे बड़ा है। चलो ठीक है भाई, ये चीज तो सर समझ में आ गया। अब सजाना है तो अगर बढ़ते हुए क्रम में सजाना है तो सबसे पहले 6 वाला मतलब 1/10। उसके बाद कौन है देखो 12 का मतलब क्या हो गया 1/5। 12 के बाद 15 1/4। 15 के बाद 30 का मतलब 1/2। 30 के बाद 50 5/6। ये क्या हो गया बढ़ता हुआ क्रम हो गया। यह जो दिया गया भिन्न है वो बढ़ते हुए क्रम में सज गया। ठीक है, अब इसके बाद जो है वो अगला क्या आपके पास आता है घटते हुए। स्वाभाविक है अगर बढ़ता हुआ ये है तो उल्टा लिख दीजिएगा तो ये आपका घटता हुआ हो जाएगा क्या 1/4 1/5 एंड 1/10। आप देखें कि कितनी आसानी के साथ हम दिए गए सवालों का हल कर लेते हैं, कितनी आसानी के साथ दिए गए सवालों का हल कर लेते हैं। अब देखो, अब इस बार का जो सीटेट है उसका गेम मैं शुरू करता हूं। एक बड़ा ही अच्छा सवाल है और ये चीज अगर तुम लोग समझ लिए ना तो पक्का समझो। फ्रैक्शन को कवर करो। फ्रैक्शन में देख रहा हूं कभी 2 नंबर का भी पूछ दे रहा है, कभी 1 नंबर का, कभी 3 नंबर का, और इसीलिए मैं आज जो है इस समरी को लेकर आपके सम्मुख आया। क्यों तो भिन्न का जोड़ भिन्न का घटाव अब इस चीज के लिए तो है नहीं, चूंकि 3 जो प्रक्रिया है अब चूंकि मैं आपके सामने हूं तो इसलिए इस चीज को भी शुरू कर दे रहा हूं ताकि आपको आसानी हो। फ्रैक्शन में क्या चीज होगा ऐड, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। मैं इस बेस को भी मैं आज बता दे रहा हूं। क्लासेस थोड़े लंबे जाएंगे बट यू नीड नॉट टू वरी, वी हैव टू वर्क हार्ड फॉर गेटिंग सक्सेस। अब दिया हुआ है 2 भिन्न 1/2 और 1/4 जोड़ना है। हर में जोड़ और घटाव दोनों में, जोड़ और घटाव दोनों में हम क्या करेंगे हर का सामान्यीकरण कर लेंगे। तो वही काम कर दिए, 2 और 4 का 4 हो गया। अब इसको इससे भागा दिए 2 दूनी 4 तो 2। अब इसको क्या करना है जोड़ना है तो +4 का 4 से भागा दिए 1 को क्या किए 1 से गुना किए। आंसर कितना हो गया 3/4। इस प्रकार से आप किसी भी सवाल को जोड़ सकते हैं। मतलब आपको याद रखना है कि एक कॉमन फॉर्मूला P1/Q1 प्लस या माइनस रहे P2/Q2। हम लोग क्या करेंगे Q1 × Q2। इसको याद कर लो, कोई गुना भाग करने का जरूरत ही नहीं है, इसको याद कर लो। और उसके बाद क्या करेंगे P1/Q2 प्लस माइनस P2/Q1। ये तुम्हारा यूनिवर्सल फॉर्मूला है जिस पर तुम जोड़ या घटाव दोनों को कर सकते हो। पहला भिन्न दूसरा भिन्न, अगर 2 है तो Q1 × Q2 और फिर Q1 कटा तो पहला हो गया P1 × Q2 प्लस माइनस, अगर जोड़ है तो जोड़ काम करेंगे और माइनस है तो माइनस करेंगे P2/Q1। सैंपल चेक कर लेते हैं। इस वाले को क्या कर लिए 1/2 1/4 यही है। 2 4 का क्या हो गया 8 हो गया। चलो सर 8 हो गया। P1/Q2 4 प्लस है प्लस 2 6/8 काट के देख लो 2 3 6 2 चौके 8। आंसर तुम्हारा क्या आया हुआ था। स्वाभाविक है कि फिर यही काम करेंगे तो यहां प्लस की जगह सिर्फ माइनस हो जाएगा /8 2/8 1/4। आंसर क्या हो गया 1/4। यहां करके देख लो 4 हो गया 2 - 1 1/4। आंसर तुम्हारा आंख के सामने है। लेकिन इस फॉर्मूला को अगर हम लोग याद करते हैं तो कोई भी सवाल 2 भिन्नों का जो रहता है वो बनता है। गुना में क्या करना है 1/2 × 1/3 मतलब क्या हुआ P1 × P2 / Q1 × Q2। और भाग अगर है, अगर P1 इसी चीज के लिए अगर भाग है तो फॉर डिवीजन हम लोग क्या करेंगे
P1 Q1 भागा P2 Q2। गुना में क्या कर दिया, सीधे इसको गुना कर दिए। भाग में क्या करेंगे, इसको उलट देंगे। भाग में क्या करेंगे, उलट देंगे। मतलब P1 Q1 गुना Q2 ऊपर हो जाएगा और P1 ऊपर हो जाएगा, नीचे हो जाएगा, P2 नीचे हो जाएगा। मतलब क्या है, इस हिसाब से 1/2 वैसे ही लिखाएगा। ई क्या होगा, उलट जाएगा, मतलब 4/1। आंसर कितना हो गया। तो इस चीज को अगर आप याद रखते हैं तो कभी भी फ्रैक्शन के, और एक चीज मैं फिर बता रहा हूं, आज की कक्षा जो मेधावी बच्चे हैं उनको हो सकता है कि लग रहा हो कि भाई क्या ऋषि सर समझा रहे हैं, लेकिन दोस्त 1% को लेकर शिक्षक नहीं चल सकता है। एक अच्छा शिक्षक और सच्चा शिक्षक वही होता है जो पिछले बेंच पर बैठे हुए बच्चों को आधार मानकर काम करे। तो आज की जो मैं कक्षा है, मैंने आपको कहा कि मैंने प्रतिज्ञा लिया है कि मैं हर उस बच्चे को 30 में 20 लाने की गारंटी देता हूं जो मेरे साथ सिर्फ मेहनत करे, मेरे YouTube चैनल को देखे और जो मैथ्स में बताता हूं उसका प्रैक्टिस करते रहे। प्रैक्टिस करते रहिएगा, 30 में 20 पक्का है। और 30 में 20 पक्का हो गया ना, तो आप जितने भी पात्रता परीक्षा है, पेडियोलॉजी में नंबर पक्का है, हिंदी में नंबर पक्का है, जो साइंस और जीके वाला पोर्शन एसएसटी वाला है उसमें भी रट के निकाल लोगे। ई अगर उठ गया, 12 नंबर भी अगर रहता है इंग्लिश में, और अगर कट ऑफ पोर्शन वाइज नहीं है, तो तुमको सक्सेस हासिल करने से, पास करने से कोई नहीं रोकेगा। इस चीज को तुम याद रखना, ठीक है। आप समझ रहे होंगे। अब जो है जिसके विषय में मैंने थोड़ी देर पहले चर्चा की, लेकिन उसके बीच में जो है मेरी यह जो मैंने इन बातों को समझाना शुरू कर दिया, तो अब मैं पुनः आता हूं उस सवाल में। अगर दिया हुआ है कि एक वर्ग में, अब वर्ग हो, वृत्त हो, कुछ भी हो, वर्ग मतलब एक क्लासरूम में, एक वर्ग में आधे बच्चे उजली पोशाक, कॉमा 1/4 बच्चे काली पोशाक, और 1/8 भाग बच्चे, 1/8 भाग बच्चे खेल पोशाक पहनकर आते हैं। तो कितने भाग बच्चे बिना पोशाक के आते हैं। सवाल समझ लो। बोल रहा है कि एक वर्ग में जो हाफ बच्चे हैं वह उजली पोशाक में आए, 1/4 बच्चे जो हैं वह काली पोशाक में आए, और 1/8 भाग बच्चे जो हैं वो खेल के पोशाक में आते हैं। तो कितने भाग बच्चे बिना पोशाक में आते हैं। अब एक चीज समझो, पूर्ण भाग किसको कहते हैं? पूर्ण भाग किसको कहते हैं? एक को। पूर्ण भाग किसको कहते हैं? एक को। पक्का है ना? चलो ठीक है, बोल दिया पक्का है तो पक्का है भाई। अब हम लोग देखते हैं कि क्या भाग है जो कुछ कुछ पहन कर आया है। तो हाफ, एक क्या है 1/4, और एक क्या है 1/8। मतलब ये कुछ कुछ पहन कर आया, मतलब जो टोटल बच्चे पहनकर, जो कुछ ड्रेस पहनकर आए हैं वह यह 3 भाग हैं। तो 3 को जोड़ लेते हैं तो हमको क्या मान मिल जाएगा? वो तमाम बच्चे जो किसी न किसी प्रकार का पोशाक पहनकर आए। और इन तीनों को जोड़ने के बाद जब पूरा भाग एक में से इसको घटा लेते हैं तो हमको क्या प्राप्त हो जाएगा कि कितने भाग बच्चे विद्यालय पोशाक में नहीं आए। सवाल तो बेहद आसान था। मैंने क्या किया, इतने लंबे सवाल को एक लाइन में लिखा। एलसीएम क्या होगा इसका? एलसीएम क्या होगा? 8 होगा। 4 + 2 + 1, 4 2 6 1 7, 7/8। क्या हो गया? 7/8। मतलब 7/8 भाग बच्चे जो है जो कुछ न कुछ पोशाक पहनकर आए हैं। बच गया कितना? 1 घटाओ 7/8, तो कितना हो गया? मतलब 1/8 भाग बच्चे जो हैं वह बिना किसी पोशाक के विद्यालय आए हैं। इस तरह का सवाल रहता है। अब इसको यह पूछा जा सकता है कि 1/2 बच्चे उजला रंग है, 1/4 बच्चे पीला रंग है, 1/8 बच्चे हरा रंग है,
तो कितने बच्चे गुलाबी रंग के हैं, तो कितने बच्चे गुलाबी हैं, तो हरा पीला उजला सब जोड़ दिए और एक में से घटा लिए, तो उसमें से जो निकला वो गुलाबी बच्चों का हुआ। स्वरूप बदल सकता है लेकिन विचार जो कंटेंट है ना वो कभी नहीं बदलेगा। इस चीज को याद रखना कि कंटेंट विल नेवर चेंज, ये एक लाइन का सत्य है। अब इसी सवाल को हल्का सा ट्विस्ट कर सकता है सीटेट या रीट। वो क्या करेगा कि इसमें लिख दिया कि आते हैं तथा शेष बच्चे बिना पोशाक के आते हैं। अगर, अब सवाल को फिर से देखो, अगर बिना पोशाक के बच्चों की संख्या 15 है, कितनी है? 15 है, तो कुल कितना? इस सवाल का दूसरा स्वरूप देखो, जो मुझे देख रहे हो मैं अनुरोध कर रहा हूं कि इसको देखो। फिर वही सवाल लिखा गया, अब इसमें क्या ट्विस्ट दे दिया गया कि उसमें था कि कितने भाग बच्चे बिना पोशाक के आते हैं, इसमें प्रश्न पूछने वाला क्या कर दिया कि लिखता है कि तथा शेष बच्चे बिना पोशाक के आते हैं, और शेष को न बता के पता करने के लिए बोल के यह बता देता है कि जो शेष बच्चे थे उनकी संख्या 15 है। शेष बच्चे जो थे उनकी संख्या कितनी है? 15 है, तो कुल बच्चों की संख्या कितनी है? स्वाभाविक है कि वही चीज पता लगाएंगे, शेष भाग। पहले क्या पता लगाएंगे? शेष भाग। वही काम किए जो सेम था, 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8। घुमा फिरा के मेरे पास आंसर कितना हो गया? जो 1 से जब माइनस करेंगे, 1 - 7/8 1/8। ये चीज हमको फिर लाना होगा। लेकिन अब क्या हो गया कि 1/8 भाग जो है कितना के बराबर है? 15 के बराबर है। 1/8 भाग कितना के बराबर है? 15 बच्चों के। मतलब एक भाग, पूरा भाग कितना हो गया? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 15 × 8, मतलब वर्ग में कुल बच्चों की संख्या कितनी हो गई? 120 हो गई। वर्ग में कुल बच्चों की संख्या कितनी हो गई? 120 हो गई। आप आसानी से समझ रहे होंगे। कुल पूछ लिया तो ठीक, और अगर नहीं पूछा तो कुल हम पता लगा लिए कि 120 है टोटल, यहां पहुंच गए। अब 120 अगर टोटल है तो व्हाइट शर्ट, ब्लैक शर्ट और स्पोर्ट्स ड्रेस के लिए अगर करना है तो मतलब क्या हो गया? कुल भाग कितना है? 120 है, तो कुल 120 है। आधा, चौथाई 1/8, ये जो है कितना हो गया? आपका भिन्न भिन्न से पूछा हुआ हो सकता है। तो आप पा रहे होंगे कि हम कितनी आसानी और सरलता के साथ दिए हुए सवालों को हल कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको आज जो मैंने कक्षा ली है उसमें फ्रैक्शन से काफी कुछ समझने को मिला होगा। अगर नहीं समझने को मिला तो आपसे अनुरोध है कि अगर कोई बच्चा जो मुझसे जुड़ा हुआ है कमेंट बॉक्स में भी नहीं लिख पा रहा है तो वह अपने प्रश्नों को गौर से देख लेना। लाइक शेयर सब्सक्राइब तो करोगे ही, करोगे तो पढ़ोगे। अगर कभी भी किसी भी प्रकार के गणित के सवालों में कोई भी दिक्कत होती है तो नाथ ऋषिकेश NATHRISHIKESH 398@gmail.com यह मेरा ईमेल आईडी है। आप इस पर भी प्रश्नों को लिखकर अपने कॉपी पर लिखें, फोटो खींचें और मुझे भेजें। Definitely it's my promise to you that either myself or my relevant team will give you the proper response। आपको सही जवाब मिलेगा, आपको मेरे तरफ से पक्का है कि प्रतिक्रिया मिलेगी। लगे रहिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।